हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो गाइज, आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 8। इससे पहले इस कहानी के 7 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सबने अब तक पढ़ा था अवनी और रणवीर में बहस हो जाती है, जिससे अवनी कमरे में जाकर सो रही थी। तभी रणवीर अवनी को देखकर कुछ इम्पोर्टेंट काम से बाहर चला जाता है। कुछ देर के बाद ही रणवीर एक बड़े से रूम में आता है, जहां बड़ी सी एलईडी टीवी लगी हुई थी, जहां रणवीर कुछ इम्पोर्टेंट मिशन पर काम कर रहा था। और अचानक ही उसे कुछ याद आता है और वो अमन को उस एलईडी टीवी में कुछ फोटोज को कैप्चर करने के लिए बोलता है। अब देखते हैं आगे। सुबह के 4 बजे का समय था। रणवीर पैलेस वापस आने के बाद सीधा ही अपने रूम में गया, जहां पर अवनी बड़े ही आराम से पिलो को हग करके सो रही थी। सोते वक्त उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जिसे देखकर रणवीर भी मुस्कुरा देता है। रणवीर वहां से फ्रेश होने के लिए चला जाता है और वो जब वापस आया तब वो सिर्फ एक लोवर में था। रणवीर ने अवनी को देखा और उसके बगल में जाकर लेट गया। अवनी काफ़ी गहरी नींद में सो रही थी और काफ़ी रोने की वजह से थकी हुई भी थी, इसीलिए रणवीर की मौजूदगी वो महसूस नहीं कर पाई थी। रणवीर ने अवनी को पीछे से अपनी बाहों में भरा और हल्की से उसके लिप्स पे किस कर कर सो गया। तभी सुबह का वक्त था। सुबह की खिलखिलाती हुई धूप जो अवनी के उस चेहरे पर पड़ी तो अवनी कसमसाने लगी। उसने उठने के लिए जैसे ही अपनी आंखें धीरे धीरे से खोली तो वो एकदम से चौंक गई। रणवीर की आंखों से जा मिली अवनी एकदम से हड़बड़ा गई। उसकी हड़बड़ाहट देखकर रणवीर ने उसके लिप्स पर छोटी सी किस करके कहा, गुड मॉर्निंग जान। रणवीर की ये हरकत देखकर अवनी की आंखें बड़ी हो गईं और उसने रणवीर की आंखों में देखकर मासूमियत के साथ कहा, आपने आपका प्रॉमिस तोड़ा है। आप फिर से हमारे साथ आकर लेट गए हैं और हमें अपनी बाहों में भर रखा है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे यहाँ से। इतना बोलकर उसने अपनी आंखें नम कर दी। उसकी नम आंखों को देखकर रणवीर उसकी पलकों पर भारी भारी किस करके बोला, जान, हमने आपसे कोई भी प्रॉमिस नहीं किया था। और रही बात रूम की, तो हमने कहा था ना कि हम सुबह ही आपको आपका कमरा दिखा देंगे, पर हम तो रात में यहाँ पर आए हुए हैं ना, इसमें हमारी गलती नहीं है। रणवीर की बात पर अवनी अपना मुंह लटका कर बोली कि आप ऐसे क्यों हैं, क्यों आप बार बार हमारी इतने ज़्यादा करीब आते हैं। रणवीर अवनी को देखकर उसके फोरहेड पर किस करके मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि आप एक खरगोश हैं और वो भी बहुत प्यारा सा, जिसे हम चाहे भी ना तो भी प्यार करने से नहीं रोक सकते, वो भी आपके बिना इजाज़त के। उसकी ये बात सुनकर अवनी गुस्से से रणवीर को दूर करके बैठ गई, जिससे रणवीर बेड पर गिर गया। अवनी ने रणवीर को अपनी एक उंगली दिखाते हुए बोला कि कोई हक नहीं है आपको हमें खरगोश समझने का। अवनी की बात सुनकर रणवीर बेड से उठा और अवनी के आगे अपना एक हाथ बढ़ाकर बोला, हम आपको खरगोश नहीं बोलेंगे, आप चले यहाँ से, आपका रूम दिखाते हैं। अवनी रणवीर की बात पर उसे शक की नज़रों से देखने लगी। उसकी ऐसी नज़र महसूस कर कर रणवीर बोला, आपके देखने से आपका शक दूर नहीं होगा जान, उसके लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। रणवीर की ये बात सुनकर अवनी ने मुंह बनाते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और बेड से उठ गई। रणवीर अवनी को वहीं बेड के पास वाली दीवार के पास ले गया। अवनी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में थी। रणवीर को देखने लगी। तभी रणवीर ने अवनी को देखा और दीवार के खाली जगह पर अपना हाथ रख दिया। रणवीर अवनी की तरफ ही देख रहा था। जैसे ही दीवार पर कुछ हरकत शुरू हुई तो अवनी की आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी हो गईं, जिससे उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अवनी की शक्ल इस वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी, जिसे देखकर रणवीर का दिल जोरों जोरों से धड़क उठा था। उसके पूरे शरीर में अलग ही बेचैनी आ गई थी। उसने एकदम से अवनी को अपनी तरफ खींचा और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अवनी, जो पहले से ही इतनी ज़्यादा हैरानी में थी, वो भी जता नहीं पाई कि वो क्या करे।
रणवीर की किस काफ़ी सॉफ्ट थी जो उसे सेकंडों में भी ख़त्म हो गई थी। रणवीर ने अवनी को बोलने का मौका नहीं दिया था और अंदर सीधा चला गया। जैसे ही दोनों ने अंदर कदम रखे, अंदर का नज़ारा देख अवनी के तो होश ही उड़ गए। अंदर का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। वो एक ओपन प्लेस कमरा था जो पूरी तरह से शीशे का था, जहाँ की दीवारों पर खूबसूरत से फूलों का गुलदस्ता लगाया गया हुआ था, जहाँ बीच में बड़ा सा एक स्विमिंग पूल था और साइड में बड़ा सा बेड था। रूम के राइट साइड में एक बड़ा सा क्लोजेट रूम था जिसमें हर तरह के कपड़े थे जो वहाँ से साफ नजर आ रहे थे। वहीं लेफ्ट साइड में एक वॉशरूम था जो सफ़ेद पर्दों से ढका हुआ था, जिसमें हर तरह की लग्जरियस मौजूद थी। अवनी के एक्सप्रेशंस काफ़ी ज़्यादा हैरानजनक थे। उसने आज तक ऐसा कुछ भी सपने में भी नहीं सोचा था। ये रूम तो रणवीर के रूम के मामले में भी काफ़ी लाख गुना अच्छा था। उस रूम को देख अवनी एकदम से चीख गई। आहा! अवनी की चीख सुनकर रणवीर को हंसी आ गई और अवनी रणवीर का हाथ छोड़कर सारी जगह घूमने लगी। अवनी जो सारे नज़ारे घूर घूर कर देख रही थी, तो वहीं रणवीर उसे बहुत ही इंटरेस्ट नज़रों से देख रहा था। उसने अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले हुए थे। अवनी एक जगह रुकी तो रणवीर उसकी तरफ बढ़ा। अवनी वहीं पर खड़ी बस पूल में बने बेड को देख रही थी। तभी रणवीर उसके पास आया और अवनी को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। अवनी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, जिससे वो रणवीर को नहीं रोक पाई और बस रणवीर उसे अपनी बाहों में भरकर उसे अपनी तरफ खींचकर उसके कंधे पर अपने हाथ रखकर पूछता है, जान आपको ये कैसा लगा? अवनी देखने में काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उस कारण रणवीर की बात उसे समझ नहीं आई। उसने सिर्फ हाँ में अपना जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर रणवीर को एक खुरापात सूझी। रणवीर ने अवनी के बाल एक साइड की तरफ किए और उसके नेक पर अपना सिर रख लिया। रणवीर का टच काफ़ी ज़्यादा एलोगेंट था, जिससे अवनी की आंखें बंद हो गईं और वो काफ़ी देर तक रणवीर को बस फील करने लगी। तभी रणवीर ने अवनी के नेक पर जोर से बाइट किया और दूर हो गया। रणवीर की हरकत पर अवनी उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी। अवनी ने अपनी एक उंगली उसकी तरफ दिखाते हुए कहा कि आपने हमें बाइट क्यों किया? अवनी की बात सुनकर रणवीर उसकी तरफ बढ़ा। ये देख अवनी घबरा गई और उसने अपने कदम पीछे लेने लगी। रणवीर ने देखा कि पीछे पूल था और वो जल्दी से उसके पास आया और उसकी कमर को खींच खुद से सटा दिया। रणवीर ने अवनी की नेक को सहलाते हुए शिद्दत से कहा, जान आप बहुत ही ज़्यादा लापरवाह होती जा रही हैं। पीछे पूल है, अभी आप गिर सकती थी। अवनी की धड़कनें तेजी से चल रही थी, जो रणवीर अच्छे से सुन सकता था। रणवीर ने अवनी को अपने गले लगाया और प्यार से बोला, जान आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए, हमें कहीं जाना है। अवनी हैरान थी, उसने कुछ भी नहीं कहा। रणवीर मुस्कुराया और अवनी से दूर हुआ। अवनी रणवीर को जाते देख रही थी, तभी वो उसे रोकते हुए बोली, अरे आपने बताया नहीं कि ये खुलता कैसे है और बंद कैसे होता है। अवनी की बात सुनकर रणवीर उसे वापस से दीवार के पास ले गया और उसने करीब 5 मिनट तक दीवार से लगी मशीन में कुछ किया। जब उसका काम हो गया तो उसने अवनी का हाथ उस मशीन पर रख दिया। अवनी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में उसे देख रही थी। हाथ नीचे रख रणवीर बोला, ये एक मशीन है जिस पर हाथ रखने से ये खुल जाता है और अपने आप बंद भी हो जाता है। हमने इस पर आपके हाथों की स्क्रीनिंग लगा दी है। अब आप जब भी चाहें इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अवनी को सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के बाद रणवीर वहाँ से बाहर की तरफ बाहर वाले रूम में चला गया। अवनी भी ये सब कुछ देखकर तैयार होने लगी थी। अवनी को ये रूम बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद अवनी और रणवीर दोनों ही डाइनिंग टेबल पर अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। अवनी को आज भी बस हेल्दी खाना ही दिया गया था, जिसमें कई सारे पौष्टिक चीज़ें मौजूद थीं, जिसे देखकर अवनी अजीब अजीब शक्ल बना रही थी।
जिससे रणवीर को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसी वक्त मीना जी किचन से आई तो अवनी ने उनसे पूछा, आंटी, मानव भाई कहाँ पर हैं? दिखाई नहीं दे रहे। मीना जी ने जवाब देते हुए बोला कि अरे बेटा, वो क्या है ना कि मानव बेटे की आज अर्ली मॉर्निंग ही सर्जरी थी, इसीलिए वो जल्द से चला गया। आंटी के जवाब के बाद अवनी कुछ भी नहीं बोली। रणवीर अपनी जगह से उठा और अवनी से बोला, हमारी एक ज़रूरी मीटिंग है, हम 10 बजे तक वापस आ जाएंगे। ओके, उसके बाद हम मॉल चलेंगे। रणवीर की बात सुनकर अवनी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में बोली, मॉल? लेकिन किस लिए? अवनी की बात सुनकर रणवीर उसकी सीट पर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी सामान लेना है, इसीलिए हमें मॉल चलना पड़ेगा। आपके कॉलेज के लिए भी तो हमें कुछ सामान लेना है, हर वो चीज़ जो आपको चाहिए होगी। अपनी बात बोलकर रणवीर अवनी के फोरहेड पर किस करते हुए वहाँ से सीधा मुस्कुराते हुए बाहर चला जाता है। तो अवनी भी बहुत ही हैरानी से रणवीर को देख रही थी। तभी दूसरी तरफ मुंबई एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट लैंड हुई, जिसमें से 3 लोग बाहर निकले, महेश शर्मा, सीमा शर्मा और समीर शर्मा। वो सीधा ही एयरपोर्ट के बाहर आए, जहां वो किसी का इंतज़ार कर रहे थे। महेश ही और उनकी फैमिली सीमा जी और समीर के साथ किसी का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें वहां पर रुके काफ़ी देर हो गई थी और वो पिछले आधे घंटे से उनका इंतज़ार कर रहे थे। समीर काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका था और उसने फ्रस्ट्रेशन से अपने डैड से पूछा, डैड, चाचा जी कब आएंगे? कितनी देर हो गई है हमें यहाँ पर उनका इंतज़ार करते हुए, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। समीर की बात पर महेश जी बोले, बस आते ही होंगे बेटा, मेरी अभी उनसे बात हुई है, उसे रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गया है। उनकी पत्नी सीमा जी परेशान होकर बोली, क्या महेश जी, क्या आप कोई टैक्सी बुक नहीं कर सकते हैं क्या? कब से हम इंतज़ार कर रहे हैं उनका। महेश जी थोड़े नाराज़ होकर बोले, मुझे पता है सीमा कि तुम यहाँ पर आना नहीं चाहती थी, पर क्या तुम थोड़ी देर इंतज़ार भी नहीं कर सकती हो? सीमा जी बोलने को हुई थी कि तभी वहाँ पर सामने से एक आदमी आता हुआ नजर आया। वो अपना मुंह टेढ़ा करके बोली, लो आ गए। वो आदमी को देखकर महस जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी समीर भी उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था, पर सीमा जी थोड़ी सी नाराज़ लग रही थी। महेश जी ने उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए कहा कि आ गया तो वो आदमी भी उनकी तरफ बढ़ गया। महेश जी ने बस आदमी को अपने गले लगाकर कहा, कैसे हो रमेश? वो आदमी जो रमेश था वो भी बड़ी खुशी से जवाब देते हुए बोला कि ठीक हूँ भाई साहब, और आप बताइए आप कैसे हैं? तभी महेश जी भी उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता, बहुत देर लगा दी तूने आने में, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई? तभी रमेश जी उन्हें जवाब देते हुए बोले, आप क्या बताऊं भाई साहब, ये मुंबई का ट्रैफिक भी ना सुबह सुबह ही ट्रैफिक लगा देता है। सुबह सबको जल्दी होती है जाने की। महेश जी भी बस हंसकर बोले, वो तो है रमेश। तभी रमेश जी की नज़र आसपास गई तो बड़े ही कंफ्यूजन से बोले, अरे भाई साहब, अवनी बिटिया कहाँ है? रमेश जी की बात से सबका मुंह उतर गया। सीमा जी बोलने को हुई ही थी कि तभी महेश जी बोले, सारी की सारी बातें यहीं पे करनी है या फिर हमें घर भी लेकर चलेगा तू? उनकी बात पर रमेश जी बोले, अरे नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, चलिए जल्दी चलिए, गाड़ी बाहर ही खड़ी है, हमें चलना चाहिए। सीमा जी की तरफ देखकर बोलते हैं कि आइए भाभी जी, आप भी आइए, आओ समीर बेटा। रमेश जी की बात सुनकर वे सब ही वहाँ से बाहर की तरफ निकलने लगे। तभी दूसरी तरफ रणवीर सोफे पर बैठकर अवनी का इंतजार कर रहा था। उसी वक्त सामने से अवनी आती हुई नजर आई। रणवीर की नजर जैसे ही अवनी पर गई, मानो उसकी सांस तो एकदम से थम गई हो। रणवीर बस अवनी को ही देखता रह गया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अवनी ने आज टॉप और जीन्स पहन रखा था, बालों को भी उसने एक साइड की चोटी बनाकर खोल के रखा हुआ था। चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं था। हाथों में उसका फ़ोन, जिसमें वो कुछ करते हुए सामने की तरफ आ रही थी। तभी अवनी रणवीर के सामने आकर खड़ी हुई और उसने रणवीर की तरफ देखकर कहा कि हम रेडी हैं,
पर रणवीर जो अवनी में ही खोया हुआ था वो उसकी बातों से होश में आया और बोला, हाँ हाँ मैं भी रेडी हूँ, मेरा मतलब है कि चलो। रणवीर सोफे से उठा और अवनी का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। तभी अवनी थोड़ा सा उदास होकर रणवीर को रोकते हुए बोली कि हम आपके साथ नहीं जा सकते। आप हमें लेकर क्यों जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे तो हैं ही नहीं, हम शॉपिंग कैसे करेंगे। अवनी बड़ी ही मासूमियत से बोल रही थी, जिसे देखकर रणवीर की धड़कनें बढ़ चुकी थी, पर वो मुस्कुराया और अवनी की नाक को खींचते हुए बोला, जान आपको हमारे होते हुए किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना। अब ना इस छोटे से दिमाग में ज़्यादा बातें फिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारी जान हैं। हम जो ये इतना सारा पैसा कमाते हैं वो सिर्फ आपके लिए ही तो है, ताकि आप इसे आराम से खर्च कर सको। रणवीर की बात पर अवनी बोली, लेकिन हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, हम खुद कमाना चाहते हैं। अगर आपने हमारा खर्चा किया ना, हमें इसकी आदत लग सकती है और हमें ऐसी आदत बिल्कुल भी नहीं लगानी है। अवनी अपनी बातें काफ़ी सिंसेरली कर रही थी और बहुत ज़्यादा सीरियस थी, जिस पर रणवीर को प्यार आ रहा था। वो सोच रहा था कि जहाँ दुनिया में हर लड़की शॉपिंग के लिए मरती है, कुछ भी सोचती रहती है, वहाँ उसकी जान इतना ज़्यादा परेशान हो रही है, वो भी इसीलिए ताकि उसे पैसों की आदत ना लग जाए। रणवीर उसकी बातों पर सोच सोच कर हंस रहा था और सच में बोलता है अवनी दुनिया से कहीं ज़्यादा अलग थी। रणवीर ने अवनी को एक स्माइल पास की और उसके कमर में अपने दोनों हाथ डालते हुए उसे खुद से चिपकाकर बोला, जान आई वॉर्न यू, अगर आपने अब कुछ भी सोचा ना तो हम बता रहे हैं, हम आपको किस कर लेंगे, और वो भी इतनी डीप वाली जिससे आप हमें छुड़ा नहीं पाओगी और जल्दी से फ्री भी नहीं हो पाओगी। रणवीर की करीबी ने पहले ही अवनी की धड़कनें तेज कर दी थी। अब उसकी इतनी बेशर्मी भरी बातों ने तो उसकी बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ा दी थी। तभी अवनी रणवीर की आंखों में देखकर अपना थूक गटकते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, हम तो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, आप चिंता मत करिए, हम बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचेंगे। अवनी की ये क्यूट सी बात रणवीर के दिल को एकदम से छू रही थी। उसने अवनी से बोला कि ठीक है, अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तभी उस लिप पर उसके हल्की सी किस की और उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। रणवीर की गोद में खुद को देख अवनी एकदम से झटपटा कर बोली, हम चल सकते हैं, आप हमें नीचे उतारिए। रणवीर अवनी की बात पर कुछ भी नहीं बोला। ये देखकर अवनी समझ गई थी कि वो इस वक्त कुछ भी नहीं सुनेगा। वैसे भी उसका कोई भरोसा नहीं होता था, वो कब गुस्सा हो जाए और कब उसे इतना ज़्यादा किस कर ले, इसीलिए अवनी ने चुप रहना ही ठीक समझा। तभी रणवीर अवनी को लेकर कार में आ गया और बैठा दिया और कार को मॉल की तरफ बढ़ाने के लिए ड्राइवर से बोला। तभी मॉल में डायमंड मॉल में एक ब्लैक रोल्स रॉयल डायमंड मॉल के आगे आकर रुक गई। उसके आगे पीछे 3-4 गाड़ियां और भी थीं और एक बॉडीगार्ड जल्दी से ही कार का गेट खोलने लगा, जिसमें से एक बेहद ही हैंडसम बंदा बाहर की तरफ आया। उसके साथ एक क्यूट सी लड़की थी जिसने एक ब्लैक कलर को ड्रेस पहन रखी हुई थी और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने अपनी 2 चोटियाँ बनाई हुई थी, आंखों में गहरा काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी और चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं था, बस होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगी हुई थी। वो लड़की उस लुक में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये और कोई नहीं थी, अवनी ही थी, जिसके साथ रणवीर बाहर आया था। रणवीर ने अवनी का हाथ थामा और उसे अंदर ले जाने लगा। इस समय मॉल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, मगर हाँ बहुत सारे लोग थे। उन दोनों के चेहरे पर इस वक्त मास्क ढके हुए थे, जिस वजह से उनको ज़्यादा पहचानना मुश्किल था। सारे गार्ड्स उन दोनों को प्रोटेक्ट करते हुए अंदर लेकर जा रहे थे। उनके साथ इस वक्त अमन भी मौजूद था, जो उनकी सिक्योरिटी को गाइड कर रहा था। रणवीर अवनी को लेकर सीधा क्लोथ सेक्शन की तरफ चला गया, जो उसके लिए खास बुक किया गया हुआ था। इस वक्त वो दोनों एक वीआईपी रूम में बैठे हुए थे, जिनके सामने कई सारे ड्रेसेस रखे हुए थे, पर वो सारे कपड़े वेस्टर्न थे, जिन्हें देखकर अवनी को काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब सा फील हो रहा था। वहाँ पर 3 से
4 सेल्स गर्ल्स भी थी, उन्हें कपड़े दिखा रही थी, पर रणवीर को उसमें से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। वो बार बार हर कपड़े को रिजेक्ट कर रहा था। अवनी जो रणवीर के साथ बैठी हुई थी, बस उसे बहुत ज़्यादा बोर सा फील हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड भी। उनके चेहरे पर इस वक्त मास्क था, जिस वजह से वो लड़कियां दोनों का चेहरा नहीं देख पाई थीं। लेकिन सबको पता था कि ये रणवीर रॉय ही है, जिसके साथ एक छोटी सी लड़की भी है। अवनी की खूबसूरती देखकर उन लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही थी। वो पूरा चेहरा नहीं देख पा रही थी, मगर रणवीर के साथ उसे देखकर जलन हो रही थी। उसमें से एक लड़की बोली, यार देखना मिस्टर रॉय कितने ज़्यादा हैंडसम है, मास्क में भी कितने ज़्यादा हॉट लगते हैं। और दूसरी लड़की बोली, पर इनके साथ ये लड़की कौन है, इसे देखकर बहुत गुस्सा आ रही है। उनकी बात सुनकर तीसरी लड़की बोली, शायद मिस्टर रॉय की गर्लफ्रेंड होगी, तभी तो उनके साथ शॉपिंग पे आई है और वो उसे इतना प्यार से शॉपिंग करवाने के लिए लेकर आए हैं। वो बात ही कर रहे थे कि तभी रणवीर रॉय जो रौबदार आवाज़ में बोला, सुनो, इन सब को लेकर जाओ और इससे एक एक करके पैक कर दो। रणवीर की बात पर उन लड़कियों ने हाँ में अपना सिर हिला दिया, पर अवनी जो हैरानी से उसे देखकर बोली, एक मिनट, आप ये क्या कर रहे हैं? हमने तो इन्हें ट्राई भी नहीं किया है, अगर ये हमें फिट नहीं हुई तो। और वैसे भी हमें इस तरह के कपड़े बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अवनी की बात पर रणवीर अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे देखने लगा, जिससे अवनी थोड़ा सा हड़बड़ा गई। तभी रणवीर ने सबको बाहर जाने के लिए बोल दिया। ये देखकर अवनी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। तभी रणवीर खड़ा हुआ और अवनी को खड़ा करके बोला, जाओ, जाके जल्दी से चेक करो कि आपको ये फिटिंग बराबर है या फिर नहीं। तभी रणवीर की बात सुनकर अवनी अपना थूक गटकते हुए बोली, पर हमने कहा ना कि हमें इस तरह के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पसंद है, हमें नहीं चाहिए ये कपड़े। अवनी की बात पर रणवीर ने अपना मास्क उतार कर उसके बाद उसने अवनी को एक ड्रेस पकड़ाते हुए कहा कि गो एंड चेक इट। रणवीर की बात सुनकर अवनी की आंखें छोटी हो गईं और उसने अपना मास्क उतारा और रणवीर को देखकर बोली, आप हमेशा जिद क्यों करते रहते हैं? आप हमें ज़बरदस्ती हर काम करवाते हैं, हमें नहीं पहनना है ये सब। ये काफ़ी ज़्यादा छोटे कपड़े हैं, हमसे नहीं होगा ये सब। आप कुछ दूसरा डिसाइड कर लीजिए, हम वो पहन जाएंगे। हम चलते हैं यहाँ से, चलिए ना। अवनी की बात पर रणवीर उसे आंखें बड़ी कर करके घूरने लगा और उसे देखकर अवनी डर से पीछे होने लगी और फिर एक कदम लेते हुए वो सोफे से जाकर टकराकर लड़खड़ा गई। इससे पहले ही कि वो ज़मीन पर गिरती, रणवीर ने उसे कमर से होल्ड कर लिया। ये देखकर अवनी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने हाथ को अपने सीने पर रख लेती है। उसकी ये हरकत देखकर रणवीर के चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक गहरी मुस्कान आ गई और उसने अवनी को देखा और अपने होठों को उसके होठों पर रख चूमने लगा। अब तक जो अवनी गिरने के डर से अपनी आंखें बंद करके खड़ी हुई थी, तभी रणवीर के किस से वो होश में आ गई और उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके रणवीर को देखा, जो अपनी आंखें बंद कर उसे बस फील कर रहा था। उसने अपने दोनों हाथ रणवीर के चेस्ट पर रखे हुए थे और उसे दूर करने लगी थी। अवनी के रोकने से रणवीर ने अपनी पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत कर दी, जिस वजह से अवनी बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी। रणवीर की हरकत पर अवनी की धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी और उसका दिल जोरों शोरों से धड़क रहा था। उसे तो बस मजबूर कर रहा था उसका दिल रणवीर का साथ देने के लिए, पर इस वक्त अवनी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। स्पेशली यहाँ पर, इस जगह पर तो वो बिल्कुल भी नहीं। उन्हें कोई देख ना ले, इसी वजह से अवनी परेशान थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहीं रणवीर किस में काफ़ी ज़्यादा खो चुका था, जिस वजह से वो अपनी किस को और भी ज़्यादा डीप करने लगा था। अवनी ने भी रणवीर को फील करते हुए धीरे धीरे अपने हाथ रणवीर की गर्दन में ले जाने लगी। रणवीर के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई थी और उसने अवनी को लिफ्ट किया और उसे लेकर सोफे पर लेट गया। इस वक्त अवनी उसकी बाहों में थी और रणवीर नीचे था। दोनों काफी करीब थे एक दूसरे के। रणवीर का एक हाथ अवनी की कमर को थामे था तो दूसरा हाथ उसकी बॉडी पर चल रहा था।
अवनी भी काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो चुकी थी। रणवीर भी खुद को अब रोक नहीं पा रहा था और वो बार बार अवनी के होठों को शक करके लीक कर रहा था। तभी करीब 25 मिनट तक रणवीर अवनी को डीप किस करता रहा। जब दोनों की सांसें उखड़ने लगी और दोनों सांसें नहीं ले पा रहे थे तो रणवीर ने अवनी को एक जोर से बाइट किया और आज़ाद कर दिया। तभी रणवीर के छोड़ते ही अवनी ने अपना सिर उसके सीने पर रख तेजी तेजी से सांस लेने लगी। तभी रणवीर अपनी आंखें बंद करके अवनी के बालों को सहलाता रहा। थोड़ी देर के बाद जब अवनी थोड़ा सा शांत हो गई तो अपना सिर ऊपर की तरफ करके रणवीर को देखने लगी, जो बस उसे ही देख रहा था। तभी उसके चेहरे पर एक सेटिस्फिकेशन वाली मुस्कान थी, तभी जिसे अवनी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से चिढ़ गई थी। वो अपना मुंह छोटा करके उसे देखने लगी और उसने अपने हाथ रणवीर के चेस्ट पर मारते हुए कहा, मगरमच्छ कहीं के, आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे। हमने आप पर फिर से भरोसा कर लिया और आपने हमें फिर से किस कर लिया, वो भी हमारी मर्जी के खिलाफ। हमें आपसे बात नहीं करनी है और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। आप अकेले ही शॉपिंग करिए, समझे? हमें नहीं करनी आपके साथ शॉपिंग वॉपिंग। अवनी अपनी नम आंखों से यह सब कुछ कह रही थी। तभी उसने रणवीर को संभालने का मौका भी नहीं दिया और वो वहाँ से भागकर बाहर की तरफ चली गई। तभी रणवीर के सामने एक टक अवनी की नम आंखें घूम रही थीं और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तभी वो होश में आया और जब दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से उसे ऐसा लगा कि अवनी अब बाहर जा चुकी है। तभी उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा फील हो रहा था। तभी बाहर एक लड़की, जिसने सुना कि रणवीर आया है तो उसकी दोस्त जो एक सेल्स गर्ल थी, उसने कहा कि मोना, सच में तुम्हें पता है क्या रणवीर यहाँ पर आया है मॉल में? मोना ने कहा, क्या क्या तुम्हें पता है कि मैं कितने दिनों से उसे पटाना चाहती थी? अब देखना कैसे चलाती हूँ मैं अपना जादू रणवीर पर। मोना का जादू चलने वाला है अब रणवीर के ऊपर। तभी वो मोना नाम की लड़की वीआईपी रूम की तरफ चल देती है। उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी। तभी सामने से आ रही अवनी भी वहां से आ रही थी। अवनी की नज़र सामने नहीं थी, इसीलिए वो जाके उस मोना से टकरा गई, जिस वजह से दोनों ही बैलेंस नहीं बना पाई और जाके ज़मीन पर गिर गई। तभी अवनी जब नीचे गिरी तो उसके कोहनी पर चोट लग गई और फिर तभी खड़े होते ही अवनी ने बड़ी नम्रता से सॉरी बोला और वहां से जाने लगी। पर मोना, जो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ी गई थी, और वो गुस्से से बोली, देख के नहीं चल सकती क्या? मेरी लाखों की ड्रेस खराब कर दी तुमने, मैंने अभी अभी इसे खरीदा था। अवनी की मोना को देखकर हालत ख़राब हो गई थी और उसकी बातें सुनकर फिर भी उसने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा कि हमने आपसे सॉरी बोला है ना, और आप भी तो बिना देखे ही चल रही थी। मोना को अवनी की बातों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने अपनी उंगली अवनी की तरफ करके कहा कि ये लड़की, तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? मोना मित्तल नाम है मेरा और यहाँ के एमपी की बेटी हूँ मैं। तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझसे टकरा सको, तुम मेरे सामने आ सको? स्टूपिड मिडिल क्लास लड़की पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती हैं। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर मोना गुस्से से अवनी को देखने लगी। क्या करेगी मोना अवनी के साथ? क्या मोना लेकर आएगी अवनी और रणवीर के बीच में दूरियां? ये सारी चीज़ें जानना पड़ेगा आपको अगले भाग में। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स, और कमेंट में अपना अच्छे अच्छे कमेंट की राय ज़रूर